नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। 3 साल में हुई 6,551 सड़क दुर्घटनाएं, 10 पुलिस थानों के तहत 562 की मौत, 1,947 हुए घायल। 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 6,551 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 1,425 दुर्घटनाएं 10 पुलिस थानों के अंतर्गत हुई हैं, जो कि कुल हादसों का 21.75% है। ट्रैफिक टूरिस्ट रेलवे विभाग की ओर से 2020, 2021 व 2022 के 3 वर्षीय यातायात दुर्घटनाओं के विश्लेषण में इसका खुलासा हुआ। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में उच्च अधिकारियों की ओर से निरंतर यातायात दुर्घटना के आंकड़ों पर मंथन व इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इनमें थाना सदर ऊना के तहत 193, नालागढ़ 173, कुल्लू 154, अंब 141, बद्दी 139, पावटा साहिब 135, भल्ल 131, नूरपुर 125, सदर बिलासपुर 125 व ठियोग 114 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सराज के ड्रशी गांव में भीषण अग्निकांड, 3 मकान और 2 गौशालाएं जलकर राख, मवेशी भी जिंदा जले। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिल्लीबागी के ड्रसी गांव में भीषण अग्निकांड में 3 मकान व 2 गौशालाएं जलकर राख हो गईं। इस दौरान गौशालाओं में बंधे मवेशी भी जल गए, जिन्हें बचाने के लिए लोगों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अग्निकांड में 3 परिवारों को करीब 46 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 45,000 रुपए की फौरी राहत दी गई। युग हत्याकांड मामले पर बहस पूरी नहीं होने पर अब मार्च में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में युग हत्याकांड मामले में मंगलवार को बहस पूरी नहीं होने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सत्र न्यायाधीश शिमला की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा को अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। वहीं फांसी की सजा सुनाने वाले इस निर्णय को पुष्टिकरण के लिए निचली अदालत ने हाई कोर्ट को भेजा है। शिमला की रवि तन्या शर्मा ने जीता मिस नवी मुंबई का ताज। हिमाचल प्रदेश की रवि तन्या शर्मा ने मुंबई में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शिमला की रवि तन्या शर्मा ने मिस नवी मुंबई 2023 का ताज जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। रवि तन्या ने 2 पुस्तकों की लेखिका भी हैं। मिस नवी मुंबई प्रतियोगिता 2023 में करवाई गई। सैकड़ों युवतियों में से शीर्ष 14 का चयन किया गया। रामपुर बुशहर मंदिर में निकाह पर विवाद, विहिप ने जांच के लिए बनाई समिति। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर सत्यनारायण मंदिर परिसर की सराय में गत सोमवार को हुए निकाह के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और परिषद हिंदू मंदिरों में निकाह जैसी इस्लामिक प्रक्रिया का समर्थन भी नहीं करती। परिषद का मत है कि मंदिरों में सनातन प्रक्रिया से शादी समारोह होने चाहिए। एक बयान जारी कर विहिप के हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष लेख राज राणा ने यह बात कही। उन्होंने प्रबंधन समिति से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसा विचार कर ही मंदिर परिसर में आयोजन हो। मामले की जानकारी के लिए विहिप के प्रांत मंत्री की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया, ताकि प्रबंधन समिति और स्थानीय समाज से मिलकर वास्तविक स्थिति जानकर उचित कार्यवाही की जा सके। उनका कहना है कि जिस मंदिर में निकाह हुआ है इसके ट्रस्ट को विहिप चलाती है, लेकिन प्रबंधन स्थानीय लोग करते हैं। स्थानीय समाज के लोग विवाह और अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए सराय को निर्धारित शुल्क लेकर उपयोग के लिए देते हैं। समिति के कार्यकर्ताओं के अनुसार मंदिर की सराय में निकाह हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों को नहीं मिला संशोधित वेतनमान का एरियर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों को संशोधित वेतनमान का एरियर अभी तक नहीं मिला है। एचआरटीसी के 11,000 कर्मियों को वित्तीय लाभ से अभी तक वंचित रखा गया है। पथ परिवहन निगम में 4,600 चालक और 4,400 परिचालक भी निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम करीब 1,250 करोड़ से अधिक के वित्तीय घाटे के बोझ तले दबा है। निगम की माली हालत कमजोर होने के कारण कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान की पहली किश्त तक जारी नहीं हो सकी। ये कर्मचारी पिछले 1 साल से एरियर की किश्त जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा चालकों और परिचालकों को 36 माह का रात्रि भत्ता तक नहीं मिल पाया है, जबकि निगम प्रबंधन पर दबाव डाला जा रहा है कि यह भत्ता एकमुश्त जारी किया जाए। इसके लिए चालक और परिचालक कई बार सड़कों में भी उतर चुके हैं।
सनी देओल की सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अभिनेता सनी देओल ने चुनाव जीतने के बाद कभी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों की सुध नहीं ली। गुरदासपुर जाने के बजाय उन्होंने 4 साल मनाली में रहकर ही बिता दिए। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने इन पर आरोप के साथ सांसद सनी देओल की सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। सोशल मीडिया पर लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र वायरल हो रहा है। अमरजोत सिंह ने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र में पेश नहीं हुए हैं। गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था। अमरजोत ने लिखा है कि सनी देओल गुरदासपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे। उन्होंने मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोकसभा सदस्य को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। गौर रहे कि सनी देओल को मनाली से विशेष लगाए हुए वे साल के अधिकतर महीने मनाली में ही गुजारते हैं। सुखाश्रय कोष में ऑनलाइन अंशदान की मिलेगी सुविधा, मुख्यमंत्री ने शुरू किया पोर्टल। सुखाश्रय कोष में अब ऑनलाइन माध्यम से भी अंशदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया। अंशदाता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अंशदाता ऑनलाइन भुगतान की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पोर्टल में अंशदाताओं की सूची और अब तक ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि की जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल में धनराशि के वितरण के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध होगी। मुकेश बोले, बेशकीमती गाड़ियों का हिमाचल में पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया में हुआ बड़ा खेल। 1 से 1.5-2 करोड़ की कीमत के वाहनों का हिमाचल में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में बड़ा खेल हुआ है। इन बेशकीमती वाहनों के लिए हिमाचल के पंजीकरण नंबर लेने में फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंट्स की 60 गांठ से यह खेल किया गया। करीब 2,500 बेशकीमती वाहनों पर हिमाचल के पंजीकरण नंबर गलत तरीके से लिए गए। सरकार अब इन वाहन मालिकों से 1-1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार फर्जी तरीके से वाहनों के नंबर लेने ऐसे वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलेगी। उन्होंने कहा कि कर चोरी कर हिमाचल में चल रही बाहरी राज्यों की करीब 1,000 निजी वॉल्वो बसों पर भी सरकार शिकंजा कसेगी। 79,000 अनपढ़ों को शिक्षित करेगा हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के 79,000 अनपढ़ लोगों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग शिक्षित करेगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। प्रदेश भर में 15 से 35 वर्ष तक अनपढ़ लोगों की शिक्षा विभाग ने पहचान की है। ऐसे लोगों को शिक्षा विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक शिक्षा देगा। इसको लेकर सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देशित कर दिया गया है। यह बात धर्मशाला में पत्रवार्ता के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने कही। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से ऐसे लोगों की पहचान कर रहा था जो कि किन्हीं कारणों से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि 15 से 35 आयु वर्ग के इन लोगों का आंकड़ा 79,000 के करीब है। इसमें सबसे अधिक जिला कांगड़ा में ही है। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।